Hello, I am Dr. Kavita Kanijo. I am the Senior Consultant and Pediatrician and Neonatologist at Yatharth Hospital, Greater Noida. Today I will talk about one of the most common infection in children, that is the urinary tract infection. Almost young children, especially 5 years and below, they have three most common infections. One is the respiratory infections, second is the diarrheal illness, that is the loose stools, and third is the one of the most important and easily missed is the urinary infection. For urinary infection, we should know why it is so important to diagnose and treat on time, especially in consultation with your child specialist. In children below 5 years of age, urinary infection can remain hidden or undetected unless there is a strong suspicion of a diagnosis or a cause of fever. Sometimes children, because they are so young, they cannot communicate their pain, their discomfort or any other associated symptoms which may be there in the urinary infection. जैसे एडल्ट्स अपनी बात कह देते हैं ना कि उनको यूरिन पास करने में तकलीफ हो रही है या बार बार आ रहा है या कम आ रहा है शुशु, लेकिन छोटे बच्चे कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते. सो इन दैट केस स्पेशली child specialist is knowing how to arrive at a diagnosis of a urinary infection, especially if there are no other symptoms. Sometimes a child may have symptoms like fever, unexplained fever for 3-4 days or on and off fever for a long time. Secondly, child may be passing frequent urine or child may be smelly of urination. कई बार मदर्स आती हैं हमारे पास, बताती हैं कि मैम इसको हम गोदी में लेते हैं तो इससे यूरिन की बहुत स्मेल आती है. दैट इज़ इसका ये मेन रीज़न यही है कि बच्चा थोड़ा थोड़ा अमाउंट में यूरिन पास करता रहता है. समटाइम इट मे लीक ऑल्सो. सेकेंडली, कभी कभी बच्चे अर्जेंसी दिखाते हैं, वॉशरूम जाते हैं लेकिन शुशु नहीं कर पाते, या कोई थोड़े से बड़े बच्चे जैसे 3-4 साल के बच्चे होते हैं वो अपने जेनेटिलिया को हैंडल करते हैं या स्क्रैच करते हैं. इससे पता चलता है कि उनको कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है. कई बार पेरेंट्स खुद बच्चे की यूरिनरी स्ट्रीम देखते हैं कि वो रुक रुक के आ रही है या उसमें पस जैसा कुछ आ रहा है, वाइटिश सा यूरिन आ रहा है, या उसमें रेड सेल्स दिख रहे हैं या फिर उसमें लाल कलर का दिख रहा है. तो ये कुछ लक्षण होते हैं कि जिसमें हमें पता चलता है कि बच्चे में शायद यूरिनरी इन्फेक्शन है. सो इम्पॉर्टेंट इज़ टू नो व्हाई दिस यूरिनरी इन्फेक्शन इज हैपनिंग इन चिल्ड्रन. In children, because we want to rule out why this is happening, so there are certain tests which needs to be done. One is the urine routine microscopy and urine culture. Secondly, if it is a culture positive urine infection, then the doctor usually advises an ultrasound of the kidney urinary bladder, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि कोई अनोमलीज तो नहीं है जो जन्म से बच्चे को मिली हो, लाइक उसमें यूरिनरी ट्रैक की अनोमली हो या कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो या कोई रिफ्लेक्स हो, तो ताकि यूरिनरी स्ट्रीम में कोई प्रॉब्लम ना हो. कई बार उसके आगे भी टेस्ट होते हैं जिसको हम MCU कहते हैं, दैट इज़ मिक्चुरेटिंग यूरेथ्रोग्राम, और एक DTPA स्कैन एंड DMSA स्कैन. ये टेस्ट थोड़े एडवांस टेस्ट होते हैं, स्पेशली उन बच्चों में एडवाइस किए जाते हैं जो कि बिलो 1 ईयर के हों या 3 to 5 ईयर्स के हों, जिनमें रिकरेंट UTI आ रहा हो या फिर उनका इन्फेक्शन ट्रीट होने के बाद वापस रिलैप्स होता है. सो ऐसे बच्चों में ये एडवांस टेस्ट किए जाते हैं. उससे पता चलता है कि हमारी किडनी पे कोई बैड असर तो नहीं हुआ है. यूरिनरी इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट यूजुअली एक अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक होता है, एंड एंटीबायोटिक इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज कई बार ये इन्फेक्शन जो है रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म से भी हो जाता है. सो अननेसेसरली जब पेरेंट्स खुद ही एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो कई बार वो इन्फेक्शन पार्शली ट्रीटेड हो जाता है, एंड इन द एंड वंस दे स्टॉप स्मॉल ड्यूरेशन एंटीबायोटिक द इन्फेक्शन में क्रॉप अप अगेन. ऐसे में बैक्टीरियल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और वो यूरिन इन्फेक्शन अगर सीवियर फॉर्म में बच्चे को सिम्टोमेटिक कर दे तो उसको ट्रीट करना भी मुश्किल होता है. कई बार ओरल एंटीबायोटिक से बच्चा ट्रीट हो जाता है, यूजुअली 10 to 14 डेज़ का कोर्स रहता है. कई बार जो बच्चे एंटीबायोटिक टॉलरेट नहीं कर पाते, वॉमिटिंग्स करते हैं या फीवर हाई ग्रेड होता है, हाइड्रेशन अच्छा नहीं होता है, खाना पीना ठीक से नहीं खा पाते हैं, तो ऐसे में एंटीबायोटिक देना मुश्किल होता है. तो उन बच्चों को हम एडमिशन एडवाइस करते हैं और IV एंटीबायोटिक्स देते हैं. सभी पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि मैम हम कैसे इसको अवॉइड करें, यूरिनरी इन्फेक्शन हमारे बच्चे को आगे ना हो तो हम कैसे अवॉइड करें. सो बेसिकली प्रिवेंशन में हमें ये ध्यान देना है कि हम बच्चे का हाइजीन लेवल मेंटेन करें, उसको प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग दें,
थर्डली उसको अच्छा वेल हाइड्रेटेड रखें। बच्चे कम पानी पीते हैं तो नेचुरली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होता है, कम पास करते हैं और स्टैग्नेशन होने के बाद उसमें इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। फोर्थली मोस्ट कॉमन इज़ द कॉन्स्टिपेशन। आजकल बच्चे देखा गया है दे आर नॉट पासिंग रेगुलर स्टूल्स, 2 दिन 3 दिन के गैप में स्टूल पास करते हैं या हार्ड स्टूल्स होते हैं जिसकी वजह से ब्लैडर जो है उनका एम्प्टी नहीं कर पाते और उससे इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। एंड इम्पॉर्टेंट इज़ कि अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है या किसी सिबलिंग को, जैसे भाई बहन को अगर ऐसी कोई एनॉमली डिटेक्ट हुई है यूरिन की या उसको कोई यूटीआई की हिस्ट्री रही हो तो अपने दूसरे बच्चों में भी वो चीज़ रूल आउट करिए। सो इस तरह से हमने यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या होता है, उसके क्या रीजंस हैं, क्या ट्रीटमेंट है, वो सब अभी जाना। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके बच्चे के सिम्टम्स यूरिनरी इन्फेक्शन की तरफ जा रहे हैं या कोई अनएक्सप्लेन फीवर है बच्चे को या अनएक्सप्लेन ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि किसी और बीमारी से एक्सप्लेन नहीं हो रहे, तो आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट यथार्थ हॉस्पिटल में संपर्क करें। हम लोग यहाँ बैठे हैं, ऐसे बच्चे हमने बहुत डायग्नोज किए हैं और कई बार इस तरह के डायग्नोसिस बन जाते हैं कि माँ बाप को समझ में नहीं आता कि हमारे बच्चे को इतनी गंभीर बीमारी है। तो इसीलिए प्लीज़ यूरिनरी इन्फेक्शन को आप इग्नोर ना करें और उसको सही तरीके से डॉक्टर की सलाह से इलाज करवाएं।